Welcome to LRNR classes. Today in this video we are going to learn about vocabulary. So what is vocabulary? Vocabulary consists of all the words that somebody knows which are used in a particular book, subject, etc. शब्द संग्रह, शब्द भंडार. तो वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दों का भंडार, यानी शब्दों के बारे में ज्ञान रखना. कौन सा शब्द कब प्रयोग होता है, उसका अर्थ क्या है. अगर कोई बोलता है कि से अबाउट किचन वोकैबुलरी, तो किचन वोकैबुलरी में मुझे उन शब्दों की ज्ञान होना चाहिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी भाषा हो. जैसे कि किचन में यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं, उन यूटेंसिल्स के नाम क्या हैं, स्पून, सीव, सॉस पैन. और कुछ स्पाइसेस यूज़ होते हैं किचन में, उन स्पाइसेस के नाम क्या हैं, चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर. और वोकैबुलरी का मतलब all the words that somebody knows which are used in a particular book subject, यानी शब्दों के बारे में ज्ञान और उन शब्दों का प्रयोग के बारे में ज्ञान. शब्द भंडार. 7 days is equal to 1 week, 14 days is equal to 1 fortnight, 30 or 31 or 29 or 28 days is equal to 1 month, 365 days is equal to 1 year, 366 days is equal to 1 leap year, 6 months is equal to half year, 12 months is equal to 1 year, 1 year is equal to anniversary, 10 years is equal to 1 decade, 25 years is equal to silver jubilee, 50 years is equal to golden jubilee, 60 years is equal to diamond jubilee, 75 years is equal to platinum jubilee, 100 years is equal to 1 century. तो हम 7 days के जगह अगर मैं बोलूँगी अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँगी I want to go to my village for 7 days, और सेकेंड सेंटेंस में मैं ये बोलूँगी I want to go to my village और I want to visit my village for a week. तो दोनों में मीनिंग सेम ही है, तो हम 7 days के जगह वीक यूज़ कर सकते हैं. तो 7 days इज इक्वल टू 1 week. तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो उन 7 days को हम क्या बोलेंगे, 1 week. 14 days is equal to 1 fortnight. 14 days is equal to 1 fortnight. तो अगर कोई बोलेगा I am going to a particular place for a fortnight, का मतलब वो किसी जगह पे 14 दिन के लिए रुकने जा रहा है या स्टे करने जा रहा है. तो a period of 2 weeks is known as fortnight. तो 1 week is equal to 7 days, अब 2 weeks is equal to 14 days. तो 14 days is equal to 1 fortnight. 30 days और 31 days और 29 days और 28 days is equal to 1 month. तो कुछ महीने में 30 days होते हैं, कुछ महीनों में 31 days होते हैं. तो 30 days और 31 days इज इक्वल टू 1 month. और 29 days कब होता है, जो ईयर लीप ईयर होता है. लीप ईयर यानी जो साल में ईयरली 366 days होते हैं, तो वो हो गया हमारा लीप ईयर. 365 days इज इक्वल टू 1 year. तो 1 year में कितना डेज रहता है, 365 days. 366 days इज इक्वल टू 1 लीप ईयर. लीप ईयर उस ईयर को बोला जाता है जब हमारे पास
एक दिन एक्स्ट्रा होता है। बाकी ईयर्स में हमारे पास 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में हमारे पास ईयरली 366 डेज होते हैं, और लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है। यानी 2008 एक लीप ईयर था, फिर 12 एक लीप ईयर था, फिर 16 एक लीप ईयर था, फिर 2020 एक लीप ईयर था, 2024 एक लीप ईयर होने वाला है। तो हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है जिसमें 366 डेज होते हैं, और उस लीप ईयर में फरवरी के महीने में 28 डेज की जगह 29 डेज होते हैं। 6 months इज इक्वल टू हाफ ईयर। 6 months इज इक्वल टू हाफ ईयर। कोई बोलता है ना माई बेबी इज हाफ ईयर ओल्ड, यानी द बेबी इज 6 months ओल्ड। वो बेबी अभी 6 months ओल्ड है। 12 months इज इक्वल टू 1 ईयर। 12 महीने इज इक्वल टू 1 ईयर। जब 12 महीने हो जाता है तो क्या होता है, एक ईयर कंप्लीट होता है। 12 months इज इक्वल टू 1 ईयर। 1 ईयर इज इक्वल टू एनिवर्सरी। तो 1 ईयर इज इक्वल टू एनिवर्सरी कैसे होता है? एनिवर्सरी का मतलब द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस in the previous year, the date on which the event took place in the previous year। अगर कोई बोलता है today is my first marriage anniversary, यानी आज के डेट पे पिछले साल में यानी 2022 में उसकी शादी हुई थी, और एक साल बाद आज के डेट में उस इवेंट का, उस शादी के इवेंट का 1 साल का फुलफिलमेंट होता है। तो 1 ईयर इज इक्वल टू एनिवर्सरी, और एनिवर्सरी का मतलब होता है द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस इन प्रीवियस ईयर। 10 years इज इक्वल टू 1 decade। तो 10 years और का मतलब होता है 1 decade। तो 1 decade इज अ पीरियड ऑफ 10 years। अगर मैं बोलूँगी आई हैव बीन लिविंग इन कोरापुट फॉर द पास्ट 10 years, उसका मीनिंग भी सेम रहेगा। और अगर मैं ये भी बोलूँगी कि आई हैव बीन लिविंग इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट फॉर लास्ट 1 decade, तो उसका मीनिंग भी सेम ही रहेगा। तो 10 years is equal to 1 decade, and a decade is a period of 10 years. 25 years is equal to silver jubilee. 25 years is equal to silver jubilee. जुबली का मतलब होता है एक स्पेशल एनिवर्सरी, ए स्पेशल एनिवर्सरी। फॉर एग्जाम्पल, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 25 ईयर्स तक सक्सेसफुली रन होता है, और 25 ईयर्स रन करने के बाद अगर हमें सेलिब्रेट करना है उस स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट का सक्सेस को, तब हम उसे बोलेंगे कि हम सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई रिलेशनशिप हो जैसे कि मैरिज, अगर वो 25 ईयर्स तक सक्सेसफुली सस्टेन करता है, तो हम एक सेलिब्रेशन करते हैं, और उसी सेलिब्रेशन का नाम होता है सिल्वर जुबली। और जुबली का मतलब होता है एक स्पेशल एनिवर्सरी। 25 ईयर्स इज इक्वल टू सिल्वर जुबली। 50 ईयर्स इज इक्वल टू गोल्डन जुबली। ये अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी रिलेशन जो 50 ईयर्स तक सक्सेसफुली सस्टेन करता है और उसे सेलिब्रेट करना है, तो हम क्या बोलेंगे? गोल्डन जुबली बोलेंगे। 60 ईयर्स इज इक्वल टू डायमंड जुबली। 75 ईयर्स इज इक्वल टू प्लैटिनम जुबली। 100 ईयर्स इज इक्वल टू 1 सेंचुरी। तो 100 साल, अगर कोई इंसान 100 साल बचता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसने अपना सेंचुरी कंप्लीट किया, मतलब वो 100 साल तक जिंदा है। तो 100 ईयर्स इज इक्वल टू 1 सेंचुरी। तो सेंचुरी का मतलब होता है 100। हमने ये टर्म बहुत बार क्रिकेट में सुना होगा कि द बैट्समैन हैज़
scored his century in the match. यानी बैट्समैन ने 100 runs बनाए. So that's all about the vocabulary on days. Learn the vocabulary on days thoroughly, and if you get any value from this video, like this video and share it to the maximum. And if you're watching our channel for the first time, please subscribe our channel to get the latest educational content in Odia, Hindi, Bengali and English languages. That's all. Thank you. Have a nice day.